पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एरी जानती थी कि मिंचुल जो भी कह रहा है वो सब कुछ झूठ है। फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाती और दौड़ के जाके मिंचुल को पकड़ लेती है और कहती है मत जाओ कमीने, और जोर जोर से रोती हुए कहती है तुम कमीने, तुम बस एक कचरा हो। एरी मिंचुल को पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है और मिंचुल दूसरी तरफ मुंह करके हंसते हुए कहता है हाँ मैंने भी यही सोचा था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हेसू का घर दिखाया जाता है जहाँ पे हेसू बाहर खड़े होकर उसी रूम की तरफ देख रही थी जहाँ पे मिंचुल और एरी डांस कर रहे थे। और हेसू अपने आप से ही कहती है मैं वापस आ गई अपने इस पुराने और बेकार घर में। और हेसू उन गंदगी को साफ करते हुए सोचती है मैं अचानक पूछना चाहता था 20 साल की हेसू से, क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा होने वाला है कि मिंचुल तुम्हारे घर में किसी और लड़की के साथ सोएगा और तुम्हें उसे साफ करना होगा? और क्या ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं बेवकूफ था और कुछ भी नहीं जानता था कि मैंने आसानी से सोच लिया था कि हमारा प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा। और मैं खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं बार बार गिरने वाला होता हूँ। फिर येसु सारी गंदगी साफ करके उन्हें एक साइड में रख देती है और वो भी वहीं पे बैठ जाती है। फिर येसु मिंचुल के सामान को फेंकने के बारे में सोचती है और कहती है मैं बिना किसी हिचकिचाहट या पछतावे के सब कुछ फेंक देने वाला था, लेकिन अंत में मैं तुम्हारे सामान को हाथ भी नहीं लगा सका। फिर येसु का फोन रिंग होने लगता है और येसु सोचती है क्या ये कर्ज वसूलने वाला है? वो इतनी देर रात तक भी लगातार बजे जा रहा है। फिर येसु मुड़ के उस फोन की तरफ देखती है और कहती है प्लीज बस आज के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। वो फोन एक बार बजता है, 2 बार बजता है, 10 बार बजता है और येसु हॉस्पिटल की बातें सोचती है। जब उसने रोज से कहा था कि लंबे समय तक होने वाला फोन का वाइब्रेशन ये तुम्हें ऐसा महसूस करवाता है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है और बहुत देर तक वेट करता है कि कोई उस फोन को उठा ले। फोन के लगातार बजने की वजह से हेसु उस फोन को उठाते हुए कहती है इसका मतलब ये है कि या तो ये सचमुच कुछ अर्जेंट है या फिर वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। फिर वो देखती है कि इतने टाइम से रोज उसे कॉल कर रहा है और वो उस कॉल को उठा लेती है। दूसरी तरफ रोज अपने आधे कपड़ों में होता है और हेसु की हेलो आवाज सुन के वो अपने गर्दन पे हाथ दे के बहुत नर्वसली कहता है ओह तुमने फोन उठा लिया। और रोज अपने बेड पर बैठते हुए कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता था, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता था, क्या कॉल करना ठीक रहेगा? यीशु रिप्लाई देती है तुम कॉल कर सकते हो। फिर रोज कहता है तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? फिर यीशु रिप्लाई देती है मैं यहाँ पर कैसे सो सकता हूँ, अगर मुझे बुरे सपने नहीं आए तो ये एक चमत्कार होगा और इसे घर पर दोबारा देखना जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा हॉरिफाइंग है। मुझे माफ करना, मुझे किसी बच्चे को ऐसा परेशान करने वाला नजारा देखने नहीं देना चाहिए था और इसे देखकर तुम्हें भी चोट लगी होगी और मैं तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दे सका। और रोज कहता है कोई बात नहीं। फिर वो मजाक करता है मुझे लगता है कि ठंड भी चौंक कर भाग गई। और हेसु बहुत कमजोर स्माइल करती है और कहती है ये एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर कोई भी पर्सन भाग जाना चाहेगा। और रोज हंसने लगता है। फिर रोज हेसु से पूछता है वैसे आपको कैसा लग रहा है? हेसु रिप्लाई देती है मैं भी ठीक हूँ। फिर रोज कहता है सच में? फिर हेसु कहती है नहीं, सच कहूँ तो मैं ठीक नहीं हूँ और सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है और मिंचुल के निशान हर जगह बिखरे हुए हैं और मेरे दिमाग में बहुत गहरे तक घुस गए हैं और दुनिया के द्वारा जो उसे घाव और चोटें मिले उसने उसे और भी मजबूत बना दिया, लेकिन वो जिससे प्यार करती है उसने जितने चोटें दी है उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाती। फिर रोज कहता है ये कैसा रहेगा, चलो फ्री होने की कोशिश करें। फिर हेसु कंफ्यूजन में कहती है फ्री? फिर रोज रिप्लाई करता है हाँ, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पति अपने से कम उम्र की लड़की के साथ खेलता है। और वो पूछता है क्या ऐसा कुछ है जो आपने पहले कभी नहीं किया है, वो चीजें जो आप करना चाहती थी लेकिन आपसे पहले आए पर्सन की वजह से आपने छोड़ दिया। हेसुरो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर वो कहती है वेल एक बात है जो मेरे दिमाग में आती रहती है। फिर हमारा सीन कन्वीनियंट स्टोर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हेसु उस स्टोर से बाहर आती है एक सिगरेट और लाइटर लेकर। जी हाँ, उसे स्मोकिंग करने का मन हो रहा था। फिर हेसु कहती है मैंने सिगरेट को खरीद तो लिया लेकिन एक बगावती बच्चे की तरह इसे खरीदना थोड़ा शर्मनाक है। फिर हेसु लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है मैंने इसके बारे में क्यों सोचा जबकि मैं इसके लिए पे भी नहीं कर सकता। फिर हेसु खुद से ही कहती है ईमानदार रहना, मैं हमेशा इसके बारे में क्यूरियस रहा हूँ कि लोग इसे स्मोक क्यों करते हैं। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है और कहती है मिंचुल हमेशा अपने हाथ में सिगरेट लेकर रहता था और मैं जब उससे पहली बार मिला तो मुझे ये सब कुछ बुरा लगा था। और मिंचुल हेसु को देख के कहता है ओह वाइफ, और अपना सिगरेट फेंक के उसके कंधे पे हाथ दे के कहता है मैंने सिगरेट फेंक दी है। फिर हेसु कंफ्यूजन में कहती है हाँ, क्योंकि उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। और मिंचुल कहता है हाँ मैंने सिर्फ एक ही कष्ट लिया है और उसे फेंक दिया है, क्या ये अच्छा नहीं है? ये बिल्कुल नया था लेकिन मैंने बिना किसी हेजिटेशन के इसे फेंक दिया।
एनीवे मैं अपनी वाइफ को सिगरेट के स्मोक में सांस नहीं लेने दे सकता, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। फिर हेसू कहती है, और जब उसने ऐसा कहा मेरा जवान और बेवकूफ दिल उसकी हरकतों को देखकर धड़कने लगा। और ऐसे ही 13 साल बीत गए और एक समय ऐसा आया जब वो सिगरेट मेरे सामने ही पीता था और ठंड के दिनों में उस सिगरेट के सफेद और घने धुएं को बड़े आसानी से देखा जा सकता था। और मैं सोच रहा था क्या स्मोकिंग से आराम मिलेगा, और मैं सोच रहा था कि क्या दुख उस धुंधले धुएं में फैल जाएगा। फिर हम प्रिजन में आते हैं जहाँ पे हेसू स्मोकिंग एरिया को ढूंढते हुए अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि ये आसपास ही कहीं है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक स्मोकिंग एरिया मिल जाता है और वो एक सिगरेट निकालते हुए सोचती है, क्या मैंने इसे बिना किसी कारण के खरीदा, और ये सचमुच महंगा है, मैं इसे सिर्फ एक बार ही पीऊंगा क्योंकि इसे फेंकना बेकार लगता है। और हेसू सिगरेट को जलाने की कोशिश करती है लेकिन सिगरेट उससे जल नहीं रहा था। और हेसू सोचती है ये अजीब है, ये जल क्यों नहीं रहा है। और हम पीछे से रोज को आते हुए देखते हैं और हेसू कहती है, क्या ये सिगरेट खराब है। और रोज उसके पास से सिगरेट लेके कहता है, इसे ऐसे नहीं करते। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एरी का बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ पे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरी रोते हुए मिंचुल से कहती है, अगर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है तुम मेरे साथ मेरे घर पर आओ, उस घर में दोबारा मत जाना और उसका चेहरा कभी मत देखना, और तुम मेरे साथ रह सकते हो। फिर हम प्रिजन में आते हैं जहाँ पे मिंचुल सोचता है, हाँ ये बहुत ही इजी था, एक भोली भाली जवान लड़की को फुसलाना बहुत ही आसान था क्योंकि वो दुनिया के तौर तरीके भी नहीं जानती थी। एक जवान और मासूम लड़की जिसको फुसलाना और कुछ समय तक उसके साथ खेलना बहुत आसान है, लेकिन वो बस इतना ही है। मैंने मूव ऑन करने के बारे में सोचा लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं ऐसा नहीं चाहता था। और अगर एरी हेसू जैसी दिखती तो कहानी कुछ और होती। तो क्या मुझे ना हेसू को छोड़कर थोड़ी सी भी कहीं और बसने की इच्छा होती? नहीं, ऐसा शायद कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जोड़े लगातार एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, यहाँ तक कि वो परेशान करते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि ये सच है। खैर जो भी हो, फिलहाल मैं यही रहूंगा और घर नहीं जाऊंगा, और पति के बिना हेसू को मेरी कीमत का एहसास हो जाएगा। फिर मिंचू सोचता है कि अगर वो वापस गया तो हेसू किस तरीके का रिएक्शन देगी। सबसे पहले वो महसूस कर सकती है धोखा दिया और गुस्सा। फिर मिंचुल कुछ साल पहले की बातें सोचता है जहाँ पे मिंचुल हेसू को कुछ दे रहा था, और मुझे पता है कि हेसू को पता है कि वो मिंचुल को कभी नहीं छोड़ेगी, भले ही मिंचुल उसे बार बार चोट पहुंचाएगा। फिर मिंचुल सोचता है अगर वो मैं हूँ तो मुझे पता है कि अंत में वो उन घावों को गले से लगा लेगी, और ये कोई घमंड नहीं है क्योंकि हेसू पहले से ही है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रोज को दिखाया जाता है जो हेसू के पास से सिगरेट लेते हुए कहता है, इसे ऐसे नहीं करते। फिर हेसू रोज को देख के चौंकते हुए कहती है, ओह तुमने मुझे चौंका दिया, तुम कैसे जानते थे कि मैं यहाँ था। फिर रोज रिप्लाई करता है, मैंने सुना है कि आप पहले कन्वीनियंट स्टोर पर जाओगे और ये आपके घर से सबसे करीब पड़ता है। और रोज लाइटर जलाते हुए कहता है, तुम इसे इस तरीके से करो, और क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहोगे, मैं तुम्हारे लिए इसे जला दूंगा। और हेसू रोज को देखते हुए सोचती है, ये अजीब है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ स्मेल नहीं किया है। फिर हेसू रोज से पूछती है, क्या तुम स्मोकिंग करते हो क्योंकि तुम्हारे पास एक लाइटर है। फिर रोज रिप्लाई करता, नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करता। फिर हेसू कहती है, फिर ये क्या है। फिर रोज कहता है, ये मेरा एक फ्रेंड का है। अगर तुम्हें याद होगा तो ये लाइटर रोज के बॉडीगार्ड ली का है जो उसने उस दिन उससे ले लिया था। और हेसू कहती है, हाँ ठीक है, और रोज रिप्लाई करता है, यह सच है। फिर हेसू कहती है, आदमी उन औरतों को पसंद नहीं करती है जो स्मोकिंग करते हैं, है ना। फिर रोज कहता है, ये ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही क्यूट है कि वो ऐसा कर रही है जबकि वो स्मोकिंग करना जानती भी नहीं है। और इसी तरीके से बात करते हुए वो दीवार के पास पहुंच जाते हैं और रोज कहता है, चाहे आप स्मोकिंग करते हो या नहीं, ये किसी भी तरीके से ठीक है और हेसू के साथ कुछ भी अच्छा है, और यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो कारण वो पर्सन है तो फिर मुझे वो पसंद नहीं है। और रोज कहता है, मैं तुम्हें स्मोकिंग करना सिखाता हूँ, मुझसे दोबारा पूछो। फिर हेसू सिगरेट को अपने मुंह में पकड़ लेती है और रोज उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिगरेट अभी भी नहीं जल रहा था। और हेसू अपने मुंह में सिगरेट पकड़ के बहुत फनी वे में कहती है, देखो ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। और रोज हंसने लगता है और हेसू उसी तरीके से कहती है, हंसो मत। फिर रोज और भी तेजी से हंसने लगता है। फिर हेसू दोबारा से कहती है, मैंने कहा ना मत हंसो। और रोज हेसू से सिगरेट लेकर उसे जलाना सिखाता है। और रोज कहता है, ये मुश्किल नहीं है ना। हेसू थोड़ी देर रोज को देखती है और शर्माते हुए कहती है, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। फिर रोज हेसू से पूछता है, क्यों। फिर हेसू कहती है, तुम एक सपने की तरह दिखते हो, एनीवे तुम स्मोकिंग मत करना। फिर रोज हंसते हुए कहता है, समझ गया। फिर हेसू एक और सिगरेट निकालते हुए कहती है, मुझे दोबारा से कोशिश करनी। और हेसू एक और सिगरेट निकालते हुए कहती है, मुझे फिर से कोशिश करनी है। और रोज ने जिस तरीके से कहा था वो वैसे ही कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं होता। और हेसू खांसते हुए कहती है, ओह माई, दुनिया में लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं। और रोज उसका पीठ थपथपाने लगता है। और रोज यीशु से सिगरेट लेते हुए कहता है, अब स्मोकिंग बंद करो। और यीशु खांसते हुए कहती है, लेकिन ये तो बहुत बर्बादी है।
और मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं। फिर रोज कहता है तुम्हारा शरीर इस सिगरेट से ज्यादा महंगा है। तो चलो भाई लोग, इस पार्ट को मैं अभी यहीं पे खत्म कर देता हूँ और मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों को ये मानवा पसंद आ रहा है। हाल ही में मैं अभी एक और मानवा रीड कर रहा हूँ, अगर मुझे वो अच्छा लगा तो उसका वीडियो भी तुम्हें 1-2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड सायोनारा।